जय हिंद दोस्तों। सदियों से शांति का उपासक रहा ये देश, बुद्ध और गांधी की धरती। जब इसकी आन बान और शान पर आँच आई, जब जब कायर दुश्मनों ने इस पीठ पर वार किया, तब तब इसी मिट्टी ने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है जिन्होंने दुश्मन को उसकी ही भाषा में जवाब दिया है। ये कहानी है उस नए भारत के अदम्य साहस की, उस भारत जो सहता नहीं सबक सिखाता है। ये कहानी है उरी और पुलवामा के उन जख्मों की जिनका हिसाब चुकता किया गया। ये कहानी है ऐसे ऐतिहासिक सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक की। 18 सितंबर 2016 जम्मू कश्मीर का उरी सेक्टर, सुबह के शांत आवरण को चीरती हुई गोलियों की आवाज़ और धुएं का गुब्बार। जब देश सो रहा था तब दुश्मन ने कायरों की तरह हमारे सोते हुए जवानों पर हमला किया। हमारे 19 वीर सपूत शहीद हो गए। भारत माँ का आंचल एक बार फिर से लहूलुहान था। हर भारतीय का दिल रो रहा था, हर आंख में आंसू थे। दिल में जल रही थी प्रतिशोध की एक ऐसी ज्वाला जो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रो रही थी धरती, अंबर भी उदास था। शहीदों की शहादत पर मन में आक्रोश खास था। कसम थी उस तिरंगे की जिसे ओढ़ वो सोए थे। अब दुश्मन को उसी मान में घुसकर मारना ही इतिहास था। पूरे देश में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, बदला। और भारत सरकार पर था प्रचंड दबाव, एक ऐसे कदम का जो न केवल आतंकियों को बल्कि उनके आकाओं को भी हिलाकर रख दे। उरी का जख्म गहरा था और इरादा फौलादी। नई दिल्ली में बैठकों का दौर चला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और सेना के शीर्ष अधिकारियों के बीच गहन मंत्रणा हुई। एक ऐसा ऑपरेशन तैयार किया जा रहा था जिसकी भनक दुश्मन की हवा तो को न लगने पाए। लक्ष्य निर्धारित किए गए। एलओसी यानी नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी लॉन्च पैड्स। जिम्मेदारी सौंपी गई भारतीय सेना के सबसे घातक कमांडोज, पैरा स्पेशल फोर्सेस। मौत को मात देने वाले भारत माँ के वीर योद्धा रात दिन एक कर दिए। खुफिया जानकारी जुटाई गई, सटीक नक्शे बनाए गए, दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी गई। पैरा एसएफ की 4 और 9 बटालियन के चुने हुए जवानों ने सबसे कठिन ट्रेनिंग में खुद को झोंक दिया। गोपनीयता ऐसी कि खुद उन वीर सैनिकों के परिवारों को भी अंदाजा नहीं था कि उनके अपने किस ऐतिहासिक मिशन पर जाने वाले हैं। आखिरकार वो रात आ ही गई। 28 और सितंबर के बीच की रात। घोर अंधेरा, कटीली तारें, बारूदी सुरंगें और सामने दुश्मन की चौकियां। पर भारत के इन वीर सपूतों के सीने में धधक रही थी बदले की आग। अपने साथियों की शहादत का प्रतिशोध लेने का जुनून। लगभग 150 पैरा कमांडोज ने अलग अलग टीमों में एलओसी पार किया। दुश्मन को कानो कान खबर तक नहीं हुई कि मौत उनके सर पर मंडरा रही है। सांसें रोक देने वाला सन्नाटा और फिर अचानक धमाके और गोलियों की गूंज। भारतीय कमांडोज भूखे शेरों की तरह आतंकी लॉन्च पैड पर टूट पड़े। पलक झपकते ही आतंकियों के कैंपों को नरक में तब्दील कर दिया। स्नाइपर राइफल्स, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर गरज रहे थे। दर्जनों आतंकी ढेर कर दिए गए, उनके ठिकाने मिट्टी में मिला दिए गए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 3 से 4 किलोमीटर अंदर तक घुसकर इन वीर सपूतों ने अपना मिशन पूरा किया। इस ऑपरेशन में दुश्मन को भारी नुकसान हुआ, लेकिन हमारा एक वीर जवान लैंडमाइन की चपेट में आकर घायल हुआ, पर सभी सुरक्षित वापस लौट आए। ये भारत का वो प्रहार था जिसने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए। घुस के मारेंगे यही तो ठाना था, शौर्य से अपने लोहा मनवाना था। 29 सितंबर 2016 पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था कि दोपहर में तत्कालीन डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि भारत ने एलओसी पार कर आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की हैं। यह सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही की घोषणा नहीं थी, यह एक नए भारत की हुंकार थी। यह उद्घोष था कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा, अब भारत घर में घुसकर मारेगा। पाकिस्तान हमेशा की तरह पहले तो इनकार करता रहा, फिर उसकी बौखलाहट दुनिया ने देखी, लेकिन दुनिया के अधिकांश देशों ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। पूरे देश में जश्न का माहौल था। हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उरी के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिल चुकी थी। शांति की उम्मीदें एक बार फिर धूमिल हो गईं। आतंक के काले साये ने एक बार फिर से भारत माँ को लहूलुहान कर दिया। 14 फरवरी 2019 वैलेंटाइन डे, जब दुनिया प्यार का इजहार कर रही थी, तब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के काफिले पर एक कायराना आत्मघाती हमला हुआ। विस्फोट इतना भयंकर था कि सड़क पर बिखरे पड़े थे हमारे वीर जवानों के छत विक्षत शरीर। 40 से ज्यादा माओं की गोद सुनी हो गई, 40 से ज्यादा परिवारों का सहारा छिन गया। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। पूरा देश स्तब्ध था। गम और गुस्से की लहर ऐसी कि
हर आंख नम थी, हर मुट्ठी भींची हुई थी। सवाल वही था, कब तक? और इस बार संकल्प था कि सिर्फ बदला नहीं, एक ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। जितनी बूंदें गिरी शहीदों के खून की, उतनी ही धधकी दिलों में चिंगारी जुनून की। कसम उस मिट्टी की जिसे चूम वो विदा हुए, मिटा देंगे नामो निशान हम दहशत के कानून की। पुलवामा के बाद अब भारत शांत बैठने वाला नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि इस बार हिसाब होगा और पूरा होगा। सुरक्षा बलों की कमेटी सीएसएस की बैठकों में एक अभूतपूर्व फैसले की नींव रखी जा रही थी। इस बार निशाना सीमा पार के लॉन्च पैड नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में स्थित जैसे मोहम्मद का सबसे बड़ा आतंकी ट्रेनिंग कैंप था। यह वो फैक्ट्री थी जहां से आत्मघाती हमलावर तैयार होकर भारत भेजे जाते थे। जिम्मेदारी सौंपी गई भारतीय वायुसेना को। भारत के वो सिकंदर जो पलक झपकते ही दुश्मन के मंसूबों को खाक में मिला सकते हैं। चुने गए वायुसेना के सबसे घातक लड़ाकू विमान मिराज 2000, जो वज्र के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्हें लैस किया गया। इजरायली स्पाइसिस 2000 प्रेसिजन गाइडेड बमों से जो पिन पॉइंट सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेज सकते थे। पूरे ऑपरेशन को अत्यंत गोपनीय रखा गया। पायलट्स को भी मिशन की असली जगह के बारे में आखिरी पलों में बताया गया। 26 फरवरी 2019 रात के लगभग 3:30 बजे जब पाकिस्तान अपनी गहरी निद्रा में सो रहा था, तब ग्वालियर और आगरा एयरबेस से भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 विमानों ने गरुड़ की तरह उड़ान भरी। उनका लक्ष्य था बालाकोट। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर ये निडर जाबाज पाकिस्तान के एयर स्पेस में दाखिल हुए। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से भौचक्का रह गया। कुछ ही मिनटों में बालाकोट की पहाड़ियों में स्थित जैसे मोहम्मद आतंकी कैंप पर एक के बाद एक स्पाइस 2000 बम आग बनकर बरसे। जहां कल तक आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती थी, वो जगह मिनटों में मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। भारतीय वायुसेना ने अपने मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और सभी विमान सुरक्षित अपने एयरबेस पर वापस लौट आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में जैसे मोहम्मद के कई सारे कमांडर, ट्रेनर और आतंकी मारे गए। यह वो प्रहार था जिसने आतंकवाद की कमर तोड़ दी। आसमान में लहराया तिरंगा जब मिराज ने हुंकार भरी, दुश्मन के सीने पर लिखा था, यह है न्यू इंडिया की दिलेरी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने अगले दिन 26 फरवरी को भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन करने की हिमाकत की, लेकिन हमारे वायु वीर तैयार थे। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने पुराने मिग 21 बाइसन विमान से ही पाकिस्तान के अति आधुनिक F-16 लड़ाकू विमान को धूल चटा दी। इस डॉग फाइट में उनका विमान क्षतिग्रस्त हुआ और वे पैराशूट से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में उतर गए, जहां उन्हें पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया। पर उस वीर ने दुश्मन की गिरफ्त में जो साहस और संयम और राष्ट्रभक्ति दिखाई, वो मिसाल बन गई। उनकी मूंछें भारतीय वीरता का प्रतीक बन गईं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारत की दृढ़ कूटनीति के चलते पाकिस्तान को अभिनंदन को सकुशल वापस भारत लौटाना पड़ा। यह भारत की एक और नैतिक और कूटनीतिक जीत थी। भारत ने दुनिया को साफ कर दिया कि बालाकोट एयर स्ट्राइक एक सैनिक आक्रमण नहीं था, ये केवल आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था। किसी नागरिक या पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाना नहीं था। पाकिस्तान पहले से तो इनकार कर रहा था, फिर सबूतों के सामने उसकी बोलती बंद हो गई। दुनिया ने भारत के आतंकवाद विरोधी अभियान का समर्थन किया। यह उस नए भारत का उदय था जो कहता है, हम छेड़ते नहीं, पर हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ते भी नहीं। यह स्पष्ट संदेश था कि अब आतंक के आकाओं को उनके घर में घुसकर सजा दी जाएगी। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक सिर्फ सैन्य कार्यवाहियां नहीं थी, भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित वो अध्याय हैं जिन्होंने देश की आतंकवाद से निपटने की नीति और इच्छा शक्ति को नई परिभाषा दी। इन्होंने साबित कर दिया कि भारत के पास न केवल दुश्मन के घर में घुसकर मारने की क्षमता है, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। यह हमारी खुफिया एजेंसियां, यह हमारी सेना, हमारी वायुसेना के अद्भुत समन्वय, शौर्य और प्रोफेशनलिज्म का प्रमाण है। ये हमले एक चेतावनी है उन सभी ताकतों के लिए जो भारत की ओर बुरी नज़र उठाने की जुर्रत करती हैं। ये संदेश है कि यह नया भारत है, यह आत्मनिर्भर भारत है, यह वो भारत है जो अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। अंत में हम नमन करते हैं भारतीय सशस्त्र सेनाओं के हर उस वीर को जो दिन रात हमारी सुरक्षा में तैनात हैं। उनका बलिदान, उनका शौर्य, उनकी निष्ठा हमारी ताकत है। उरी और पुलवामा के शहीदों को हम कभी नहीं भूलेंगे और उनके हत्यारों को मिला सबक भी इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। दोस्तों, अगर आपको भारत के इस पराक्रम पर गर्व है, अगर आपकी रगों में भी देशभक्ति का खून दौड़ता है, तो इस वीडियो को हर भारतीय तक पहुंचाएं।
इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही गौरवशाली गाथाएं लाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।